जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल माता आदिशक्ति साधना केंद्र में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में खाटू श्याम बाबा का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी कोई भी समस्या दूर हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खाटू श्याम बाबा जो हैं वो हारे के सहारे हैं, वो हारे का सहारा बनते हैं। और खाटू श्याम बाबा ऐसे हैं कि उनके दर पे जो एक बार अपनी खाली झोली लेकर चला जाए, वो खाटू श्याम बाबा भरते ही भरते हैं, क्योंकि उनको साक्षात कृष्ण कन्हैया, मेरे मोहन ने, कृष्ण कन्हैया जो हैं उन्होंने उनको वरदान दिया था कि आपके दर की, खाटू श्याम बाबा के दर पर जो भी जाएगा उसकी झोली भरती ही भरती है। अगर आपकी किस्मत में बहुत सारे दुख ही दुख आ रहे हैं तो एक बार खाटू श्याम बाबा के दर पर जाकर देखिए, उनसे अर्जी लगा कर देखिए सच्चे मन से। खाटू श्याम बाबा जो है आपकी किस्मत का ताला खोल देंगे। ऐसे हैं श्याम बाबा, कलयुग के दानी। तो इस वीडियो में आप लोग को जो बताने वाला हूँ, खाटू श्याम बाबा के अरदास के बारे में बताने वाला हूँ कि उनकी अरदास कैसे लगाई जाती है। और उनकी अरदास लगाने से आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावटें चल रही हैं, एक बार उनकी अरदास में आप लगा कर देखिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि एक पानी वाला नारियल लेना होगा। अगर आपके घर में श्याम बाबा की तस्वीर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने उनके नाम, अपने मन में उनका नाम लेकर भी उनका अरदास लगा सकते हैं। अगर फिर आपको एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना होगा, जिसका जटा छीला हुआ ना हो, आपको जटाधारी नारियल लेना है। और एक लाल कपड़ा आपको लेना है, और एक रक्षा सूत्र, मोली जिसको भी बोलते हैं, वो आपको लेना है। और एक लाल पेन और एक सफ़ेद कागज़, एकदम कोरा कागज़ होना चाहिए, उस पर कोई भी लाइनें वगैरह ना हो। स्टेशनरी के दुकान पे आपको एकदम सादा नया कागज़ मिल सकता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको लाल पेन ही यूज करना है और कोई भी नीला काला पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप दुकान पे पेन लेंगे तो उसको चलाना नहीं है। कि सब लोग क्या करते हैं कि पेन लेते हैं तो दुकान पर चला कर देखते हैं ना, वैसा नहीं करना है। आपको पेन लेना है और वो पेन आप तभी चलाएंगे जब आप श्याम बाबा का अरदास लिखेंगे। आपको एक पेज लेना है जो आपने नया वाला लिया है, उस पर आप अपनी अर्जी लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऊपर श्याम बाबा लिखेंगे, जय श्री श्याम। फिर ऊपर फिर आप लिखेंगे श्याम बाबा जय श्री श्याम लिख देंगे आप। फिर उसके नीचे आप जिस दिन अरदास अपनी लिख रहे हैं उस दिन की तारीख और दिन लिखिएगा। आपका अपना नाम लिखिएगा, आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा। फिर आपकी जो भी इच्छा हो उस आपको पेपर में श्याम बाबा का मन में ध्यान करते हुए आपको लिखना है। लेकिन एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि आपको जो आप अर्जी लिखेंगे, जो अपनी अरदास लिखेंगे, उसमें आपको नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये मत लिखिएगा कि मेरी शादी नहीं हो रही है। आपको नहीं शब्द उस अरदास में नहीं लिखना है। आप ऐसे लिखिएगा, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो, कि श्याम बाबा मेरी शादी हो जाए, या फिर मेरी जॉब लग जाए, या फिर मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। ऐसे लिखना है, आपको नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब आप अपनी अर्जी पूरी लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड कर देना है। फिर आपके पास 11 रुपये या 21 रुपये जितने भी हो, आप उसमें पेपर में लपेट के, आपका जो जटा वाला नारियल रहेगा उस पर लगा करके आपको 11 रुपये, और वो पेपर जिसमें आपने अर्जी लिखी है वो 11 रुपये नारियल पे आपको लपेट देना है रक्षा सूत्र के साथ, और 11 रुपये और आपका पेपर। फिर आपको क्या करना है कि वो जो आपने लाल कपड़ा लिया हो, उस लाल कपड़े में उस नारियल को लपेट देना है। और ये आप अपने घर के मंदिर के सामने। एक बात और, जब आप नारियल लपेटने के लिए जो लाल कपड़ा लेंगे वो भी एकदम नया होना चाहिए। फिर आप अपनी पूरी अरदास लगाने के बाद उस नारियल को जो है अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, और तब तक आप अपने पास रखे रहिएगा जब तक आपकी अरदास पूरी नहीं हो जाती। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप अरदास लगाएंगे तो मन में श्याम बाबा के लिए सच्ची भक्ति होनी चाहिए और सच्चा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अरदास लगा दिए और ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। जब आप श्याम बाबा को अरदास लगाएंगे तो अपनी इच्छा, अपनी समस्या बस श्याम बाबा के ऊपर छोड़ दीजिएगा। बस उनसे इतना कहना है कि श्याम बाबा, आप मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, अब आप ही मेरा सहारा हो, मेरा सहारा बनिए, क्योंकि आप हारे के सहारे हैं। ऐसा कहकर आप अपनी अरदास मंदिर में रख दीजिए और श्याम बाबा के प्रति पूरा विश्वास रखिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी।
फिर आपको अरदास लगाते वक्त और एक और चीज़ बोलना है कि श्याम बाबा मेरी अरदास पूरी हो जाए, मैं आपके दर पर आपका दर्शन करने अवश्य आऊँगा, ऐसा श्याम बाबा को बोल दीजिए और अरदास अपनी रख दीजिए। और नारियल का पानी सूखने से पहले ही आपकी जैसी भी इच्छा हो श्याम बाबा अवश्य पूरी करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो अवश्य पूरी होगी, इतना 100% गारंटी है, क्योंकि ये उपाय जिन लोगों ने भी किया है उनकी सारी समस्या दूर हो रही है और सभी की इच्छा श्याम बाबा ने पूरी की है। और श्याम बाबा आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे अगर आप भी विश्वास के साथ ये अरदास जरूर करेंगे। और एक और तरीके से भी अरदास लगाई जा सकती है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की हो, अगर आप पर्ची पे नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करना है कि नारियल आपको आप लिए ही रहेंगे। आपको क्या करना है, 11 रुपये और एक कलावा लेना है। बस क्या करना है, उसको कपड़े में नहीं लपेटना होगा। अगर आप बिना पर्ची का अरदास लगाएंगे तो अपनी इच्छा बोलते हुए बस 11 रुपये नारियल पे लपेट के और 3 बार कलावे को नारियल पे बांध देना है पैसे के साथ। ऐसे भी आप अरदास लगा सकते हैं श्याम बाबा की। प्रक्रिया सेम रहेगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो बोलते हुए आप लगा दीजिएगा अरदास। बस अगर आप बिना पर्ची का लगाएंगे तो बस उसमें कपड़ा नहीं लपेटना होगा और पर्ची नहीं लिखनी होगी। क्योंकि क्या है कि किसी किसी को किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी तो वो सोचेगा कि कैसे हम पर्ची पे लिखेंगे, तो बिना पर्ची के भी लिखा जा सकता है। वैसे सही बोले तो मन में सच्चा भाव होना चाहिए अरदास लगाने के लिए। जब द्रौपदी जी मुश्किल में पड़ी थी तो क्या वो कोई नारियल लेकर थोड़ी खड़ी थी कि कृष्ण भगवान की मदद करने आए थे। बस उनका मन का भाव सच्चा था तब कृष्ण भगवान की मदद करने आए थे। बस मन का सच्चा भाव रखिए श्याम बाबा के प्रति, बस। और कुछ नहीं उनको चाहिए। भगवान को क्या चाहिए होते है, भक्त का विश्वास। अगर विश्वास हो तो भगवान भी आपकी मदद अवश्य करते हैं। जय श्री श्याम, जय माता दी दोस्तों।